बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अजहरुद्दीन सागर। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के शुमाली इलाके चित्राल के एक अजीम मंसूबे लवेरी टनल की तारीख पर बात करेंगे। ये टनल कब और कैसे तामीर हुई और इसकी बुनियाद किन लोगों ने रखी, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। किसी ज़माने में चीन, वस्त एशिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चित्राल एक प्याले की मानींद थी, जिसको 10,000 फीट से बुलंद पहाड़ों ने चारों तरफ से महसूर कर रखा था। चित्राल से बाहर जाने के सिर्फ दो ही रास्ते थे। एक दर्रे शंदूर पार करके गिलगित से जाना होता था, वो भी सर्दियों में बंद रहता था। दूसरा अफगानिस्तान के सूबे कुनर की 8 किलोमीटर लंबी पट्टी थी। इस रास्ते में लूट मार के वाकयात, अफगान फोर्सेस की सख्तियाँ और अफगान ड्राइवरों के मनमाने किराए चित्रालियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मगर यह रास्ता भी रूस अफगान जंग और फिर अमेरिका अफगान जंग और पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ सवात ऑपरेशन की वजह से तकरीबन बंद हो चुका था। तीसरा और सबसे मुश्किल रास्ता अंग्रेजों की तामीर करदा लवेरी टॉप था, जो कि 10,000 फीट से जायद बुलंदी पर होने की वजह से मनफी टेम्परेचर, शफ़ाफ़ हवाओं और बर्फानी तूफान का खतरा मोल लेकर चित्राल से बाहर जाना पड़ता था, जिसमें सालाना दर्जनों चित्राली मजदूर, सरकारी मुलाजिम, तुलबा और इलाज के लिए पेशावर जाने वाले मरीज लवेरी के इस दुश्वार रास्ते में जान देते थे। सर्दियों की 6 माह चित्राल में महंगाई, अशियाए खुर्दनोश और दवाओं की शदीद किल्लत होती थी। इन दुश्वार रास्तों के अलावा सर्दियों में चित्राल से बाहर जाने के लिए एक फिजाई रास्ता बाकी रह जाता था। मगर चित्राल से बाहर जाने के लिए जहाज का टिकट मिलना अमेरिका का वीजा मिलने जैसा था। एक महीने तक सीटें बुक होती थी। अक्सर बादलों की वजह से परवाजें भी मनसूख होती थी। इन हालात में नवंबर से अप्रैल तक जो भी चित्राल से मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाना चाहता था, वो वसीयत छोड़कर रवाना होता था। इसीलिए चित्रालियों की यह देरीना आरजू थी कि किसी तरह लवेरी टनल पर काम का आगाज हो जाए, क्योंकि वक्त के हर हुक्मरान अपने सियासी मफादात के लिए चित्राली कौम को ये ख्वाब दिखाते रहते थे। लवेरी टनल का मंसूबा पाकिस्तान बनने से बहुत पहले बनाया गया था। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत के आखिरी सालों यानी 1941 में जब मेहतर चित्राल नासिरुल मुल्क हिंदुस्तान के दौरे पर जा रहे थे, तो उन्होंने मलाकड़ में दारगे हाइड्रो पावर स्टेशन देखने गए। ये पावर स्टेशन 1918 में शुरू किया गया था और 1936 में मुकम्मल हुआ था। नासिरुल मुल्क ने 3.5 किलोमीटर तवील टनल को देखकर अंग्रेज इंजीनियर से चित्राल और दीर के दरमियान लवेरी के बारे में पूछा, तो अंग्रेज इंजीनियर ने उसे यकीन दिलाया कि उसमें टनल बनाई जा सकती है। बरतानवी दौरे हुकूमत में लवेरी रेलवे मंसूबे के लिए एक इब्तिदाई रिपोर्ट और मंसूबा बंदी की गई थी। बरतानवी हुकूमत ने 1940 की दिहाई में लवेरी पास के जरिए चित्राल को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बिछाने पर गौर किया था। चुनांचे हिंदुस्तान के दौरे के मौके पर नासिरुल मुल्क ने इस हवाले से अंग्रेज सरकार से सिफारिश की, तो अंग्रेजों ने फौरी तौर पर 1942 में लवेरी टनल प्रोजेक्ट के इब्तिदाई सर्वे के अहकामात जारी किए। एक साल के अंदर ही रेल के लिए लवेरी टनल की इब्तिदाई सर्वे और ड्राइंग वर्क मुकम्मल कर लिया गया। ये उस दौर की बात थी जब अंग्रेज 1947 में बरसगीर पाक हिंद से जाने का फैसला कर चुके थे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू न हो सका। पाकिस्तान बनने के बाद जब रियासत चित्राल ने पाकिस्तान से इल्हाक किया, तो 1955 में अंग्रेजों की तैयार करदा ड्राइंग वर्क की बुनियाद पर इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का आगाज किया गया। 1956 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लवेरी टनल की तामीर के लिए एक काबिल अमल रिपोर्ट तैयार की, मगर फिर भी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू न हो सका। फिर 11 साल बाद 1967 में वापडा ने भी एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन तब भी उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू न हो सका। जब 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए, तो 1972 में फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की, तो लवेरी टनल ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ाती दिलचस्पी से 1975 में लवेरी टनल प्रोजेक्ट पर दीर की तरफ से बाकायदा तौर पर काम का आगाज कर दिया गया। 1977 तक 450 मीटर पहाड़ खोद लिया गया और ये काम जोर शोर से जारी था, मगर बदकिस्मती से मुल्क में तीसरे मार्शल के निफाज, वसाइल की कमी और सियासी बेचैनी की वजह से जनरल ज़ियाउल हक ने इस प्रोजेक्ट का काम रोक दिया था और 3 दिहाइयों तक इस पर काम का आगाज न हो सका। फिर 27 साल बाद 2005 में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने लवेरी टनल मंसूबे के दोबारा आगाज का ऐलान कर दिया।
یہ پروجیکٹ جو کہ ابتدائی طور پر ریلوے منصوبے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن جنرل پرویز مشرف نے لاویری ٹنل ریل منصوبے کو روڈ منصوبے میں بدل دیا اور وہ اپنی ذاتی دلچسپی سے اس منصوبے پر کام کروا رہے تھے، جس کی وجہ سے اگر پرویز مشرف پاکستان کے کسی علاقے میں مقبول تھے تو وہ چترال ہی تھا۔ آج تک محسن چترال کے طور پر پرویز مشرف چترال میں ہر دل عزیز ہے۔ بہرحال 6 اکتوبر 2006 کو پرویز مشرف کے ایک حکم سے لاویری ٹنل کے دونوں طرف یعنی دیر اور چترال کی طرف تیزی سے کام شروع کیا گیا اور 3 سال مسلسل دن رات کام کرنے کے بعد 2008 میں اس ٹنل کی کھدائی مکمل ہوئی۔ لاویری ٹنل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ بڑی ٹنل 9 کلومیٹر طویل جبکہ چھوٹی کی لمبائی 2 کلومیٹر ہے۔ 2009 میں اس کی کھدائی تو مکمل ہوئی تھی، لیکن 50% کام تب بھی باقی تھا۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو ایک بار پھر اس پروجیکٹ کا کام مکمل طور پر روک دیا گیا، لیکن 2009 سے 2017 تک سردیوں میں لوگوں کو اس سے آمد و رفت کی اجازت دی گئی۔ 5 سال بعد جب 2013 میں مسلم لیگ کی حکومت آئی تو اس منصوبے پر دوبارہ کام کا آغاز کر دیا گیا۔ 42 سالہ تعمیراتی دور سے گزرنے کے بعد 20 جولائی 2017 کو اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے لاویری ٹنل کا افتتاح کر دیا۔ اس ٹنل کی تعمیر کے بعد چترال جانے اور آنے والے مسافروں کو 10,500 فٹ بلند لاویری ٹاپ عبور کرنے سے نجات ملی اور پورا سال آمد و رفت کی سہولت بھی میسر ہوئی اور سفر کا دورانیہ بھی 3 گھنٹے کم ہوئی۔ ٹنل کی تکمیل سے قبل چترال آنے جانے والے افراد کو لاویری پاس سے گزرنا پڑتا تھا، جو کہ سردیوں میں برف باری کے سبب 6 ماہ بند ہو جاتا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1947 سے 2009 تک لاویری ٹاپ کے راستے سفر کرتے ہوئے تقریباً 8,000 افراد برفانی ہواؤں اور تودوں کی ضد میں آ کر جانیں گنوا چکے ہیں۔ اگر اس منصوبے پر 1955 یا بعد میں 1974 میں باقاعدہ طور پر کام شروع ہو جاتا تو اتنی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ لاویری ٹنل کی تعمیر میں تقریباً 26 ارب روپے کی لاگت آئی ہے اور اس ٹنل کی تعمیر سے چترال اور دیر کے درمیان سال بھر نقل و حمل جاری رہتی ہے۔ اس سے تجارت، سیاحت اور علاقے کی معیشت کو فروغ ملا ہے۔ اس ٹنل کی وجہ سے نہ صرف مقامی آبادی بلکہ ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی چترال کی سیاحت کر سکتے ہیں، جس سے خطے کی معیشت بہتر ہوئی ہے۔ لاویری ٹنل سے چترال کے لوگوں کے روزگار، تعلیم اور صحت کے شعبے میں بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس سے چترالیوں کو بڑی سہولت ملی ہے اور یہ راستہ ہر موسم میں کھلا رہنے کے باعث علاقے کے مجموعی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لاویری ٹنل کی وجہ سے علاقے کی بنیادی انفراسٹرکچر میں بہتری آئی ہے اور یہ پروجیکٹ چترال اور دیر کے مقامی آبادی کے لیے ایک اہم ترقیاتی منصوبہ ہے۔